गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है सब लोग घर पे अच्छे हो और स्कूल के वेबसाइट पर दिए जाने वाले असाइनमेंट और यूट्यूब पर DICB पब्लिक स्कूल ट्यूटोरियल क्लासेस से की मदद से पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। पिछले क्लास में हमने 9 इंग्लिश मीडियम के हिंदी व्याकरण के चैप्टर 6 परसर्ग अनुसर्ग को शुरू किया था। आज मैं फिर से उसको थोड़ा सा बता रही हूँ, उसके बाद उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे हम लोग उसको। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि परसर्ग को हम लोग विभक्ति के नाम से पहचानते हैं, क्योंकि पिछले क्लासेस में हमने इसे विभक्ति के रूप में पढ़ा हुआ है और विभक्ति का प्रयोग हम लोग कारक में करते हैं। और जैसा मैंने बताया था कि कारक के 8 भेद होते हैं। 8 भेदों में से 4 भेदों के बारे में और उनमें परसर्ग के प्रयोग को मैंने दिखाया था, जिसको मैं आज फिर से थोड़ा सा रिपीट करके तुम लोगों को समझा रही हूँ। यहाँ कारक का पहला कारक है कर्ता कारक, जिसमें या तो ने परसर्ग का प्रयोग होता है या फिर किसी भी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। ने परसर्ग का प्रयोग होता है, जैसे कि अशोक ने खाना खाया, और बिना परसर्ग के जैसे अशोक खाना खाता है। पर दोनों ही रूप में यहाँ पे कर्ता का यानी काम करने वाले का पता चलता है। दूसरा कारक है कर्म कारक, जिसमें को विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होता है या किसी भी परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैंने बिल्ली को देखा या मैं बिल्ली देख रहा हूँ। यहाँ पे एक बात और जो ध्यान देने वाली बात है कि कारक में संज्ञा शब्दों के साथ परसर्ग का प्रयोग अलग से होता है। जैसे अशोक के साथ ने का प्रयोग यहाँ दोनों अलग अलग है, पर सर्वनाम शब्दों के साथ ने परसर्ग जो है आपस में जुड़ा हुआ होता है। जैसे मैं के साथ ने जुड़ा हुआ है, ये दोनों मिलकर के मैंने शब्द बना रहे हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग तीसरे कारक, जो है करण कारक। इसमें से या के द्वारा परसर्ग का प्रयोग होता है। से का प्रयोग यहाँ पे इस अर्थ में होता है कि कर्ता जो है किसी काम को किसकी सहायता से कर रहा है। जैसे कि बालक कलम से लिखता है, यहाँ पे बालक लिखने का काम कलम की सहायता से कर रहा है। चौथा कारक है संप्रदान कारक, जिसमें को या के लिए विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का प्रयोग यहाँ पे कोई काम किसके हित में या किसके लिए किया जा रहा है उसके अर्थ में होता है। यहाँ पे हम को का भी प्रयोग कर सकते हैं या के लिए का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि बालक को पुस्तक दे दो, यहाँ पे हम बालक को पुस्तक दे दो लिख रहे हैं। इसका अर्थ यही है कि पुस्तक जो है बालक के हित में है या बालक को देने के लिए है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपादान कारक में। अपादान कारक का भी परसर्ग जो है से ही है। यहाँ पे एक बात जो ध्यान देने वाली बात है कि से परसर्ग का प्रयोग करण कारक में भी होता है और अपादान कारक में भी होता है, पर दोनों के प्रयोग के अर्थ में अंतर होता है। करण कारक में से का प्रयोग करते हैं हम साधन के रूप को, साधन को दर्शाने के लिए कि कर्ता जो है कोई काम किस साधन की या किस चीज की सहायता से कर रहा है। जैसे कि बालक कलम से लिखता है। लेकिन अपादान कारक में से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, यानी जब कोई चीज किसी दूसरी चीज से अलग हो रहा है उस अर्थ को दिखाने के लिए अपादान कारक में से का प्रयोग होता है। जैसे कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यहाँ पे पेड़ से पत्तों के अलग होने का पता चल रहा है से परसर्ग के द्वारा। इसके बाद हम लोग आते हैं संबंध कारक में। संबंध कारक में का, के, की, रा, री, रे ऐसे परसर्ग का प्रयोग होता है और इनका प्रयोग मुख्य रूप से सर्वनाम शब्दों के साथ होता है। जैसे उसका, उसकी, उसके, हमको, मेरा, मेरी, मेरे ऐसे सर्वनामों का प्रयोग होता है। इसके अलावा बिना सर्वनाम के संज्ञा के साथ इसका विभक्ति का प्रयोग अलग रूप से होता है। जैसे वह राम का भाई है, यहाँ पे वह और राम और उसके भाई का जो संबंध है का शब्द से पता चल रहा है कि वह राम का भाई है। यहाँ पे संज्ञा के साथ का परसर्ग का प्रयोग अलग से हुआ है, जबकि सर्वनाम शब्दों के साथ उसका परसर्ग का प्रयोग उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अधिकरण कारक में। अधिकरण कारक में और पर परसर्ग का या विभक्ति का प्रयोग होता है। यह स्थान सूचक परसर्ग है, यानी क्रिया कहाँ पे या किस जगह पे हो रही है इस बात को दिखाने के लिए या समझाने के लिए में और पर
विभक्ति या परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे घर में चोर है, यहाँ चोर के होने का स्थान जो है पता चल रहा है कि घर में चोर है। इसके बाद आते हैं हम लोग संबोधन कारक में। संबोधन कारक में हे, रे, अरि, ओ, री ऐसे परसर्ग या विभक्तियों का प्रयोग होता है। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारते हुए या किसी को बोलते हुए कुछ कहना। यहाँ पे हम लोग परसर्ग का प्रयोग करते भी है और नहीं भी करते हैं। जैसे परसर्ग का प्रयोग करते हुए, जैसे हम लोग प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं हे प्रभु। बिना परसर्ग का प्रयोग करते हुए हम संबोधन कारक का प्रयोग कैसे करते हैं? जैसे कि ऋषि ने कहा बालक इधर आओ। यहाँ पे परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, पर फिर भी यहाँ पे किसी को संबोधित करते हुए कुछ कहा जा रहा है। यहाँ पे दो कारकों में अंतर हमने देखा, दो कारकों की विभक्तियों में अंतर, एक करण कारक में से का प्रयोग और दूसरे अपादान कारक में से का प्रयोग। इसके साथ और दो कारकों में एक परसर्ग का प्रयोग जो कॉमन है वो है को परसर्ग का प्रयोग। हम लोग कर्म कारक में भी को का प्रयोग करते हैं और संप्रदान कारक में भी को का प्रयोग करते हैं। कर्म कारक में को का प्रयोग सामान्य रूप से होता है कि कर्ता की क्रिया का फल किस पर पड़ता है। जैसे मैंने बिल्ली को देखा, यहाँ पे सिर्फ क्रिया के फल का प्रभाव देखा जाता है। जबकि संप्रदान कारक में को का प्रयोग किसके हित में या किसके भलाई में कर्ता कार्य कर रहा है इसके अर्थ में होता है। जैसे बालक को पुस्तक दे दो, यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं कि बालक के लिए पुस्तक दे दो। तो इस तरह से हम कारक के आठों भेदों और उनमें परसर्ग या विभक्ति के प्रयोग को देखते हैं और समझते हैं। आशा है इनसे आप सभी को कारक को समझने में काफ़ी सहायता मिलेगी और आप इसके प्रयोग को काफ़ी अच्छे से समझ सकेंगे। धन्यवाद। अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता हो तो आप मुझसे मेरे असाइनमेंट में दिए जाने वाले फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक यू।